निधि ठाकुर। बहुत अच्छा काम किया कि आज लोग अपना इज्जत का परिचय दिया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में मौसम के हालात कुछ बिगड़े हुए हैं। बिहार में मानसून की बारिश लगातार राजधानी पटना सहित कई जिलों में हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बारिश के बाद जहां किसानों के चेहरे खिल रहे हैं, तो वहीं गरीब गुरबे जो लोग हैं, जिनके छत नहीं है, जिनके सर पर आशियाना नहीं है, वो परेशान हो रहे हैं। और ऐसे गरीबों के बीच में जब कोई मदद करने को पहुंच जाता है, तो वो उनके लिए मसीहा बन जाता है, वो उनके लिए भगवान बन जाता है। और ऐसे ही गरीबों के मसीहा बनकर जब LJP-R के लोजपा रामविलास के डॉक्टर अभिषेक सिंह पहुंचे, तो लोगों के चेहरे खिल गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें अदालतगंज की हैं और अदालतगंज पार्क में बारिश पीड़ितों के लिए ज्योतिपुंज फाउंडेशन का तिरपाल वितरण कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया। दरअसल मौसम का कहर सबसे ज्यादा गरीब जनता को झेलना पड़ता है। ऐसे में संवेदना के साथ जरूरतमंदों की सेवा में खड़ा रहना सच्ची मानवता है, ये सभी जानते हैं। ज्योतिपुंज फाउंडेशन समय समय पर जरूरी इंतजाम के साथ हर कदम पर लोगों की परेशानी को थोड़ा कम करने के लिए सदैव तत्पर रहा है। और एक ऐसे ही मौके पर जब यह आयोजन किया गया लोजपा रामविलास के नेता डॉक्टर अभिषेक सिंह की ओर से अदालतगंज पार्क में और करीब 500 महिलाओं के बीच तिरपाल वितरण किया गया, तो उनके यहां गजब की खुशी देखने को मिली। अब डॉक्टर अभिषेक सिंह ने कहा कि सिर्फ अपना पेट भरना ही मनुष्य का काम नहीं है, पड़ोस की जरूरत और भूख को समझना होगा, तभी हम सच्चे मायने में मानव हो सकते हैं। ज्योतिपुंज फाउंडेशन अक्सर सामाजिक जिम्मेदारी निभाने में अग्रसर रहा है। वंचित समुदायों के बीच स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने, स्लम बस्तियों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने और राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य हम सबका कर्तव्य है। इस मौके पर फाउंडेशन के मानस सरकार CA राजीव झा, कुंदन कुमार सिंह भी मौजूद थे। तस्वीरें क्या हैं, कैसी हैं और क्या कुछ कहा जा रहा है, सुन लीजिए। वितरण में आए थे, क्या कहना चाहेंगे? और यही कहना चाहेंगे कि मेरे आने से क्या होगा, सब लोगों को आना चाहिए, अपने अपने स्तर से सब लोगों को निर्धनों के बीच में काम करना चाहिए और केवल राजनीतिक उद्देश्य से समाज सेवा नहीं करनी चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगा। जैसे मैंने किया, मेरी अपील है कि सभी लोग जो साधन संपन्न हैं, ऐसे अवसरों पे जब समाज के निर्धन तबकों को उनकी आवश्यकता होती है, सब लोग आएँ और कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हों। आप सबको मालूम है कि निरंतर मैं आता हूँ आप लोगों को, और आप लोगों के साथ जो लगाव है, मैं आप लोगों को परिवार के रूप में देखने का काम मैंने किया और सदा देखूंगा। कभी यहाँ किसी प्रकार की राजनीति करने या किसी प्रकार की और गतिविधि में मैं नहीं आता हूँ। मुझे जहाँ जहाँ लगता है कि आवश्यकता मेरी है और मैं कुछ हाथ बटा सकूँ आप लोगों का, वहाँ मैं आता हूँ। और मैंने सदा निरंतर इस बात पर बल दिया है कि विशेषकर कमला नेहरू जो अपनी कॉलोनी है, उसकी बालिकाओं को हम लोग कैसे शिक्षित करें, क्योंकि बालिकाएं अगर शिक्षित होंगी तो पूरे परिवार का कल्याण होगा, अभी भी और आगे। तो आप सबों से अपील करता हूँ, जितनी यहाँ मेरी बहनें बैठी हैं, सब लोग इस बात का संकल्प लें कि जितना ध्यान देना है बालक के शिक्षा को, उतना ही ध्यान देना है बालिका के शिक्षा को। बालिका अगर शिक्षित होगी तो मजबूत बनेगी और किसी के ऊपर आश्रित होने की उसको आवश्यकता नहीं होगी और समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा और परिवार मजबूत होगा। तो इसको पुनः मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग आंख मान इस बात पर कि विशेषकर हमारी बालिकाएं, हमारी बेटियां, इनको हम लोग कैसे शिक्षित करें। सब लोग मिलजुल कर सामूहिक प्रयास इस दिशा में सदा करें। और अभी आप लोगों के बीच जैसा मैंने कहा कि परिवार के सदस्य के रूप में, गार्जियन के रूप में, बड़े भाई के रूप में मैं यहाँ आया हूँ और अभी वर्षा से देख रहा हूँ प्रभावित जितने मेरे परिवार के सदस्य यहाँ हैं, उन लोगों के लिए एक छोटा प्रयास मैंने ज्योतिपुंज फाउंडेशन की ओर से करने की कोशिश की है और आशा करता हूँ कि ईश्वर आप सबों को और मुझे हमेशा आगे स्वस्थ रखे, बल दे, ताकि हम लोग ऐसे प्रयास निरंतर और कर सकें। सब लोग मिलजुल के करना है, अकेला कोई आदमी नहीं कर सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो जैसा कि आपने सुना और देखा है, अदालतगंज में जब बारिश पीड़ितों के बीच ये फाउंडेशन पहुंचता है, ज्योतिपुंज फाउंडेशन के डॉक्टर अभिषेक सिंह जब पहुंचते हैं और 500 महिलाओं के बीच तिरपाल वितरण करते हैं, तो उनके लिए मतलब वो पल जो है खुशी से झूमने वाला होता है। कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। अब इस बारिश के मौसम में कई लोग बेहाल हो रहे हैं, गरीब जनता बेहाल हो रही है, कई लोग विस्थापित हो रहे हैं अपने अपने जगहों से। कई इलाकों में बारिश का प्रभाव ऐसा है कि अब पलायन शुरू हो चुका है और इस परेशानी का दंश जो है हजारों लोग झेल रहे हैं, जैसा कि बिहार में होता है।
और ऐसे में जैसा कि डॉक्टर अभिषेक सिंह ने कहा, मानवता को अगर समझना है तो आपको लोगों की मजबूरियों को समझना होगा, उनकी परेशानियों को समझना होगा, उनकी परेशानियों में साथ खड़ा होना होगा, तब मानवता कहलाती है। अन्यथा सिर्फ बातें और राजनीति करने से कुछ नहीं होता है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।